सबको जय श्री राधे। ये सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, अंत तक बने रहें। नाम जप में रुचि, नाम जप के अनुभव, नाम जप से क्या क्या हो सकता है, तो इस सत्संग में आगे आपको सब सुनने को मिलेगा। निरंतर सत्संग से जो भक्त जुड़े रहते हैं वही नाम जप में आगे बढ़ते हैं। नाम जप अग्नि है और उस अग्नि में घी डालने का काम सत्संग करता है। तो आप लोग बने रहें। जय श्री राधे। जो भक्त नाम जप करते हैं तो जो भगवान के निरंतर नाम जप करते हैं तो संतों ने अपनी मुख से कहा है कि भगवान उनके हरदम आगे पीछे रहते हैं। जो भी भक्त मेरा नित्य नाम उच्चारण करता है, नाम जप करता है, तो मैं उसे अप्रकट रूप में उसके साथ रहता हूँ, दिखाई नहीं देता हूँ। तो जो भी नाम जप कर रहे हैं वो नाम जप करते रहें। 2 अक्षर का नाम उच्चारो, श्री राम श्री राम। भौरा चाहे जैसे कठिन काठ को मौज के साथ भेद कर उसे खोखला कर देता है, परंतु कोमल कली में आकर फंसी जाते हैं वह प्राणी का उत्सर्ग कर देगा, पर कमल नंद को नहीं चिरेगा। स्नेह कोमल होने से ऐसा कठिन होगा। जब बच्चा जब बाप का पल्ला पकड़ लेता तब बाप वहीं खड़ा रहता है। इसलिए नहीं कि बाप इतना दुर्बल है, बल्कि इस कारण से कि वह स्नेह में फंसकर वहीं गिर जाता है। प्रीत की यही निराली रीत है। जब बच्चा बाप का पल्ला पकड़ता है तब बाप वहीं खड़ा रहता है। इसलिए नहीं कि बाप इतना दुर्बल है, बल्कि इस कारण से वह स्नेह में फंसकर वहीं गिर जाता है। ऐसे ही भगवान का नाम जब कोई पकड़ लेता है तो भगवान कितना भी छुड़ाना चाहें पर वो उसके पास ही रहते हैं, क्योंकि उसने पकड़ लिया है भगवान का अंचला, उनका नाम। अगर वो नाम पकड़ा है तो उसके साथ भगवान को ना चाहते हुए भी उसका साथ रहना है, उसकी ओर देखना है, उसका कल्याण करना ही है। ऐसे ही जब कोई हरिभक्त की निंदा करे, गोविंद उसे सह नहीं सकते। भक्तों के लिए भगवान का हृदय इतना कोमल होता है कि वह अपनी निंदा सह लेते हैं, परंतु भक्ति की निंदा नहीं सह सकते। जब कोई भक्त का निंदा करता है तो भगवान उसके प्रति बहुत क्रोधित होते हैं, और जब उनकी निंदा कोई करता है तो उसके और कल्याण करते हैं, क्योंकि भगवान का वो कैसे भी तो नाम लिया, पर उनके भक्तों का कोई निंदा करता है तो वो नहीं सह सकते। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये संतों की वाणी है। तो जो भक्त बोलते हैं कि हमें नाम जप में रुचि नहीं हो रही है, तो ये 5 कारण है कि उनको रुचि नहीं हो रही है। ज़्यादा सोना, ज़्यादा खाना, ज़्यादा सांसारिक बातें करना, संसार के लोग के साथ रहना, और मनमानी मतलब मन के हिसाब से काम करना। ये 5 चीज़ है जो कि उसको रुचि नहीं होने देती। इसमें ज़्यादा सोने वाले को भी नाम जप में रुचि नहीं होती। ज़्यादा सांसारिक व्यक्ति जो संसार में दिन रात सांसारिक बातें करते हैं उनको भी नाम जप में रुचि नहीं होती, क्योंकि जब नाम जप में रुचि होगी, रुचि चाहेगा तो वो संसार की बातें नहीं करेगा, वो नाम जप की ओर ध्यान देगा, और नाम जप करने से वो सत्संग की ओर बढ़ेगा। तो उसे वो, क्योंकि अनंत जन्म से मन विषय विकार में फंसा है,
तो जो नाम जप करता है तो मन पहले उसे इधर उधर भगाता है, उसके जो कर्म पीछे का है वो ऐड है तो वो नाम से उसको विमुख करते हैं। पर जो कोई दृढ़ निश्चय पूर्वक नाम जप करता है, सत्संग सुनता है, तो वो उसके अंदर नाम की रुचि होने लगती है, उसे नाम जप का अनुभव होने लगता है। निश्चय पूर्वक दृढ़ पूर्वक जो नाम जप करता है और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग की ओर बढ़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने भक्ति की ओर, शास्त्र का ध्यान, तब उसे नाम जप में प्रीति होने लगती है, उसका मन संसार से वैराग होने लगता है और भगवान की ओर, भगवान की भक्ति में लगने लगता है। उठते बैठते भगवान को पुकारो, पुकार सुनने पर भगवान से फिर नहीं रहा जाता। जब भक्त दिन रात उठते बैठते भगवान को पुकारता है, भगवान को ना चाहते हुए भी उसे अपनाना पड़ता है और उसे अपने भक्ति का रस देना ही पड़ता है, भक्ति का रंग चढ़ा देते हैं भगवान। भगवान भक्तों के आगे पीछे उसे संभाले रहते हैं। जब कोई भक्त भक्ति करता है तो उसे लगता है कि चल पाएंगे कि नहीं, भक्ति कर पाएंगे, गिर जाएंगे, फिर भगवान देख रहे हैं कि नहीं। तो ये संतों की वाणी है कि भगवान भक्तों के आगे पीछे उसे संभाले रहते हैं, उस पर जो कोई आघात होते हैं उनका निवारण करते हैं। भक्तों पर जो कोई आघात होता है, यानी उसका कोई बुरा करने, उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, तो उसका वो पहले से निवारण करते हैं। उसके योगक्षेम का सारा भार स्वयं वहन करते हैं। योगक्षेम यानी उसको जो प्राप्त है, प्राप्त यानी उसकी रक्षा, और आगे जो उसको देना है, जो उसे भक्ति देना है, जो उसे कुछ देना है, उसके लिए आवश्यकता है, तो वो उसके लिए तत्पर रहते हैं। सारा स्वयं 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 पर ले लेते हैं। योगक्षेम जो प्राप्त है उसकी रक्षा, और जो अप्राप्त है यानी जो प्राप्त करवाना है उसको वो देते हैं, उसकी स्वयं वो अपने ऊपर लेते हैं, हाथ पर कर कर उसे रास्ता दिखाते हैं। भगवान ने जिन्हें अंगीकार किया वे जो निध्य भी थे बंद हो गए। भक्ति के बिना जीवन जो जीना है उसमें आग लगे। अंतःकरण में यदि हरि प्रेम नहीं समाया तो कुल जाति वर्ण रूप विद्या इनका होना किस काम का, इनसे उल्टे दंभ ही बढ़ता है। भगवान को जो पसंद हो वही शुभ है, वही वंद है, वही उत्तम है। भगवान की मुहर जिस पर लगेगी वह सिक्का दुनिया में चलेगा। भगवान की मुहर यानी जो भगवान जिसे अपना लेते हैं उसकी जय जयकार पूरी दुनिया में हो जाता है। कितने भक्त का नाम सुने होंगे जिन्हें शुरू में बहुत ताड़ना मिला, शुरू में बहुत अवहेलना सुनना पड़ा, पर संसार उन्हीं को आज पूजता है, उन्हीं के नाम की संसार में जय जयकार होती है। तो पहले भक्ति में ये सब मिलेगा, फिर जब आप भगवान आपको संभाल लेंगे तब वही संसार के लोग तुम जैसा बनना चाहेंगे, तुम जैसा आचरण करना चाहेंगे। इसलिए डटे रहो। भगवान को जो पसंद है वही शुभ है, वही वंद है और वही उत्तम है। हरि शरणागति ही सब शुभाशुभ कर्म बंधनों से मुक्त होने का एकमात्र मार्ग है। जो शरणागत हुए वे ही तर गए, भगवान ने उन्हें ही तारा। उन्हें ही तारते हुए भगवान ने उनके अपराध नहीं देखे, उनकी जाति या कुल का विचार नहीं किया। भगवान केवल भाव की अनन्यता देखते हैं। अनन्य प्रेम की गंगा में सब शुभाशुभ कर्म शुभ ही हो जाते हैं। सत्संग अच्छा लगे तो शेयर। जय श्री राम।